अमेरिका की एक महिला उनके और उनकी बातों और विचारों से काफी प्रभावित थी। विवेकानंद से मिलते ही महिला ने कहा, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। साल 1893 और जगह अमेरिका का मशहूर शहर शिकागो। विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद जी ने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों से की तो हॉल में मौजूद सभी विश्व गुरु और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। तालियां कुछ ही पल के लिए नहीं बल्कि कुछ समय तक बजती रही। स्वामी विवेकानंद के इस ऐतिहासिक भाषण का हर एक शब्द लोगों के जहन में बैठ गया है, क्योंकि भाषण में कही गई बातें आज भी प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ भी उस समय कहा था वो हमेशा हर शख्स, हर समाज पर लागू होता है, होता रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। इन्हीं कहानियों में एक घटना ऐसी भी थी जब स्वामी विवेकानंद जी के सामने शादी का प्रस्ताव आया और शादी का प्रस्ताव रखने वाली अमेरिका की एक महिला थी, लेकिन वो पत्नी नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए उनकी शिष्या बनकर रह गई। क्या हुआ था उस दिन और कैसे बन गई? महिला को स्वामी विवेकानंद से मुलाकात का भी मौका मिल गया। वो विवेकानंद के पास गई और कहा, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद ने ये सुनकर महिला से पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है जबकि उसे भी मालूम है कि वे एक सन्यासी हैं। इस पर महिला ने विनम्रता के साथ जवाब दिया कि वो दरअसल स्वामी जी जैसा ही सुशील, गौरवशाली और तेजमय पुत्र चाहती है। महिला ने कहा कि ऐसा तभी संभव होगा जब वो उनसे शादी कर सकेगी। स्वामी विवेकानंद महिला की इस बात को सुनकर पहले मुस्कुराए और कहा कि ऐसा तो शादी के बिना भी ऐसा संभव है और इसका एक उपाय है। महिला स्वामी जी का ये जवाब सुनकर हैरान रह गई और उसने पूछा डाला कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इस पर विवेकानंद जी ने कहा कि मैं खुद ही आपका पुत्र बन जाता हूं और आप मेरी मां बन जाए। इतना सुनते हुए महिला की आंखें खुल गई। उसने कहा, स्वाजी जी आपने अपने संन्यास को बनाए रखते हुए मेरी भी समस्या का हल कर दिया। आप धन्य है। बस क्या था, विदेशी महिला ने यही कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में तो नहीं स्वीकार सकती लेकिन आपकी आजीवन शिष्या जरूर बनी रहूंगी।